Good morning, all dear students. So again, welcome in my English class. So let us start your work. Okay. So today we will start new chapter. The chapter name is Scholars Mother Tongue. तो chapter name क्या है? Scholars Mother Tongue. इसका मतलब होता है ज्ञानी है उसकी मदर टंग। मदर टंग कौन सी होती है? वो टंग होती है, वो भाषा होती है जैसे कि आप कोई लैंग्वेज बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वो आपकी होती है मदर टंग। पंजाबी जो होते हैं वो उनकी वो होती है मदर टंग, क्योंकि बचपन से वही बोलते आ रहे हैं। अगर हमसे कोई कह दे कि आप बोलिए तो हम नहीं बोल पाएंगे प्रॉपरली, है ना। सो आज हम यही चैप्टर का पूरा रीडिंग करने वाले हैं, इसमें क्या क्या बात कह रहे हैं। और हाँ, इससे पहले चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। जिसने नहीं देखा है सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच द वीडियो एंड देन यू विल वॉच दिस। ओके, सो लेट स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग। चैप्टर स्टार्टिंग। ओके, सो टेक आउट everyone please take out your book and then start reading. Okay, a learned पंडित once visited the court of अकबर। एक ज्ञानी पंडित था जो पंडित अकबर की कोर्ट में आया, मतलब दरबार में आया। ही टोल्ड द किंग एंड हिज कोर्टियर्स। जो दरबारी होते हैं, मिनिस्टर वगैरह उसके, वो उन सबको बोलता है कि ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो बोलता है कि उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख ली हैं और बहुत सारा, मतलब उसे बहुत अच्छे से सारी मोस्ट लैंग्वेज आती हैं। ठीक है, फिर होता है द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली। पंडित था वो बहुत सारी लैंग्वेज बहुत ही साफली बोलता था, मतलब बहुत ही अच्छे से बोलता था कि कोई भी ये नहीं बोल पाता था कि वो उसकी लैंग्वेज नहीं है। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग। कोई बोल ही नहीं पाता कि उसकी मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज है कौन सी। ही चैलेंज एवरीबडी, तो इसलिए वो क्या करता है, सबको चैलेंज कर देता है। चैलेंज करता है, सबको चैलेंज कर देता है कि अब बताओ भाई, मेरी जो लैंग्वेज है, मतलब जो मेन लैंग्वेज है उसकी, वो कौन सी है। उसका मानना ये था कि उसने जिससे भी बोला कोई उसको बता नहीं पाया उसका रियल लैंग्वेज। ठीक है, सो कि उस सबको बोला, सबको चैलेंज किया कि सब लोग उसकी बताएंगे कि उसकी रियल लैंग्वेज है कौन सी। वेन एवरी वन फेल, जब सब लोग फेल हो गए, द चैलेंज वॉज टेकन बाय बीरबल। अब सब लोग हार गए तो अब चैलेंज लिया बीरबल ने, मतलब उनके जो कोर्टियर्स थे अकबर के आई, उनमें से एक इलाज था बंदा, उसने चैलेंज लिया, उसका नाम था बीरबल। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू हिज पंडित रूम। अकबर उसी रात पंडित के कमरे में चुपचाप चले गया, बिना उसको बताए, बिल्कुल वो सुबह सो रहा था। वैन ही वो असली, जब वो सो रहा था, ही वो विस्पर्ड इनटू द पंडित ईयर। वो पंडित के कान में कुछ बोलता है। जो अकबर बीरबल था वो पंडित के कमरे में जाता है और पंडित के कान में कुछ बोलता है। एंड टिकल्ड इट विद अ फीदर। फीदर से जो पंख होता है उसके, उससे कान के, उसके कान में करता है, छेड़ा करता है। द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली। फिर वो क्या करता है, आधा जगा हुआ होता है, आधा सो रहा होता है। एंड वो चिल्लाता है और रोता है। मतलब ये क्राइड आउट कौन सा होता है, कि आप जो आप सोते हुए जब कुछ एकदम से चिल्लाने लगे, बोलने लगे, वो वाला। ठीक है, एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। उसने अपनी जो मेन लैंग्वेज है, मदर टंग, जो बचपन से बोलता हुआ आ रहा है, उस लैंग्वेज में वो क्या करता है, चिल्लाता है और कुछ बोलने लगता है गुस्से में। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही सुबह बीरबल आता है। कहाँ आता है? दरबार में आता है, कोर्ट में। एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित मदर टंग वॉज तेलुगु। वो बोलता है कि जो पंडित है उसकी जो रियल लैंग्वेज है वो तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। पंडित सरप्राइज हो गया, अरे भाई इन्हें कैसे चला पता, और उसने ये सच एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तुम जीत गए और मेरी लैंग्वेज तेलुगु ही है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। बोलते तुमने ट्रूथ कैसे फाइंड किया। तो बीरबल आंसर करता है, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग। क्या बोलते हैं, बीरबल ने बोला कि जब कोई इंसान प्रॉब्लम में होता है, जल्दी होती है, तो जो इंसान होता है वो मोस्टली अपनी ही जो रियल लैंग्वेज होती है उसमें बोलता है, जैसे वो घर में बोलता है।
ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित रूम। वो ये बोलता है कि पंडित के रूम में कैसे गया रात में फाइंड और ट्रूथ फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो आपका ये चैप्टर था। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट बुक वर्क। ओके, जो बुक में हमने जो वर्क दे मतलब है वो हम अभी करते हैं। ठीक है, सो क्या कह रहा है, क्या हुआ है, टिक द वर्ड विच एंड विद द साउंड आई डी। जो आई डी से कोई साउंड एंड होता है आपको उस पर क्या करना है, टिक करना है। इसमें है आई डी एंड में, नहीं है इसमें, है नहीं है इसमें, है नहीं है इसमें, है आई डी मीन्स कह रहे हैं द वर्ड विच एंड विद द साउंड आई डी, मतलब फेल्ड फेल्ड इसका आंसर होगा ये। ठीक है, कंप्लीटेड मतलब साउंड आना चाहिए। कंप्लीटेड, चैलेंज, क्राइड, इड, आई, सरप्राइज्ड, ये भी है इसमें, आंसर्ड, और इसमें है आपका सरप्राइज। ज़रूरी है आपका वन वर्ड और भी सकता है, फाइंड, आई डी, लिक्ड, फ्राइड, सेलिब्रेटेड में टेड आ रहा है। ठीक है, इसमें इड की आ रही है, वो वर्ड्स को आपको टिक करना था। ठीक है, अब क्या है, वर्ड्स बिल्डिंग है तो नहीं करेंगे, टिक द करेक्ट। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसी में चैप्टर में से होगा। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अक्वर्म, इसका मतलब क्या था, यू ऑलवेज लिव हेयर, यू कम हेयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, आंसर होगा ये। ठीक है, टू इमिटेट समवन मतलब किसी की नकल करना, इसका मतलब होता है कॉपी समवन। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट नंबर 2, कौन 2 है। ओके, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, लुक एंड फिल इन द कॉलम्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, क्वाइट का कर दिया हमने क्वाइटली, फाइंड का वो फ्लुएंट का कर लेंगे फ्लुएंटली। ओके, FLUENTLY। ओके, कर देंगे इसका एंग्रीली। ओके, ANGR, एंग्रीली। ठीक है, नेक्स्ट सैड का सैडली, SADLY। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट फियर्सली, FIERCELY। ठीक है, जेंटली, GENTLY, जेंटली। ठीक है, ओके, अब लिखा है कि इसमें आपको मैच करने हैं जो वर्ड जिससे रिलेट करता हो। किंग रिलेट करता है कोर्टियर से, टीचर्स करेंगे स्टूडेंट से रिलेट, डॉक्टर हैं पेशेंट से, बस ड्राइवर पैसेंजर से, लॉयर क्लाइंट से, और मदर चिल्ड्रन से। ठीक है, सो यहाँ मैच कर दीजिए बच्चों। ठीक है, क्या लिखा है इसमें कि प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड, पिक अप वॉट यू वॉन्ट एंड एड ए और एन। आपको ये तो आते हैं आर्टिकल्स, आपको ये सारे वर्ड्स के आगे क्या लगना है, इनके क्या क्या आएगा, आर्टिकल्स ए या फिर एन फिर करना है। रग आर है तो ये वॉवेल नहीं है तो ए आएगा, पी वॉवेल नहीं है तो ए आएगा, और बी बेडशीट यहाँ भी यही आएगा। आपको जहाँ दिखता है कि कौन सा क्या वर्ड आएगा उसके आगे आर्टिकल आपको लगाना है। ठीक है, आपको चीज़ सिखाई गई है कि जो वॉवेल्स होते हैं 5, AEIO, अगर कोई वर्ड आपका इनसे स्टार्ट होता है तो आप लगाएंगे ए, बाकी सब में लगा देंगे आप एन। ठीक है, क्लियर करिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग फ्रॉम द बास्केट। सेंटेंस आप चाहें तो इनमें से कोई वर्ड लेके सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही कराएंगे, सो अभी फिर करते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है क्रॉसवर्ड फंस है। इसमें क्या, इसमें लिखा हुआ है कि जो इंडिया है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेज। हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स है। ठीक है, तो 28 स्टेट में से
जो 20 स्टेट में हमारे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, ठीक है। सो ऐसे ही मैप अच्छा नहीं बना है, जगह नहीं बनी है इसलिए, तो ऐसे ही अलग अलग जगह में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि इसमें से आपको क्या करना है, आपको लैंग्वेज फिल करनी है, ठीक है। नीचे क्रॉसवर्ड रखा है उसमें फिल करनी है। क्लूज रखे हैं, पहला आपका है नंबर 1, जहाँ लिखा होगा उसकी स्पेलिंग में आपको भरना है। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन ओडिशा। ओडिशा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है आपको वो फिल करना है, ठीक है। सो कहाँ फिल करना है, इसमें 1 वाला, ठीक है। तो क्या 1 वाले में भरना है, यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा इसमें, ओके। सो ओडिशा में बोलते हैं ओडिया, ORIYA, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ स्पोकन इन कर्नाटक। कर्नाटक है, उसमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो नंबर 2 ढूंढते हैं, नंबर 2 कहाँ लिखा है, नंबर 2 है ये। तो हम अब देखते हैं कि कर्नाटक में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ओके। सो कन्नड़ में कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़ा, ओके। सो KANNADA, ओके। अब नेक्स्ट नंबर 3 है, क्या है इसमें, द पीपल ऑफ आसाम स्पीक दिस लैंग्वेज। जो आसाम के जो लोग होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसे हमने अब 2 फिल कर ली है, ऐसे आपको सारी फिल करनी है, ठीक है। सो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जिसको नहीं आता है वो मुझसे बोल दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। ट्राई करिए, ओके। सो कंप्लीट दिस वर्क, बाय बाय एंड टेक केयर, ओके। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है।